आज हम एक ऐसे रहस्य और इतिहास की बात करने वाले हैं जहां युद्ध के मैदान की वीरता और हमारी सामाजिक आस्था आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। अब सबसे पहला सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा हो कि एक 16वीं सदी का आम सा राजपूत योद्धा अचानक 4 भुजाओं वाला एक क्षेत्रीय भगवान यानी लोक देवता कैसे बन जाता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना। सच में ये एक बहुत ही असाधारण और हैरान कर देने वाला परिवर्तन है। तो चलिए इतिहास और आस्था के धागों से बुनी इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, सिर कटे योद्धा की किंवदंती। राजस्थान के ये जो विशाल और राजसी किले आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये गवाह हैं उन भयंकर युद्धों के जो कभी यहाँ लड़े गए थे। इन्हीं मैदानों से एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक मान्यता जुड़ी है। मान्यता एक कबंध की, यानी एक ऐसा योद्धा जिसका सिर कट चुका है लेकिन उसका धड़ फिर भी दुश्मनों से भीषण युद्ध कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। भाग 2, एक नायक का उदय। लेकिन ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? बात है 1544 की, जब मेड़ता में श्री कल्लाजी राठौर का जन्म हुआ। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि वो महान कृष्ण भक्त मीराबाई के भतीजे थे। बचपन से ही आयुर्वेद और अस्त्र शस्त्र में उनकी गहरी दिलचस्पी थी और उनकी नेतृत्व क्षमता तो देखिए। 1567 से पहले ही एकदम युवावस्था में उन्होंने गमेती पेमला नाम के एक खूंखार डाकू को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी और एक सुरक्षित शासन स्थापित किया था। पर उनका जीवन सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, उनका आध्यात्मिक पक्ष भी उतना ही गहरा था। योगी भैरवनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत कठोर आध्यात्मिक और युद्ध प्रशिक्षण लिया था और लोक मान्यताओं की माने तो इसी कठोर साधना के चलते उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि मुगल शासक अकबर चित्तौड़गढ़ पर एक बड़ा हमला करने वाला है। भाग 3, चित्तौड़गढ़ का घेरा। और फिर वो समय आ ही गया, 1567 और 68 का वो दौर जब स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। अगस्त 1567 में अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ की ओर कूच कर दिया। महीनों तक एक भीषण घेराबंदी चली। जरा सोचिए, जब किले के अंदर के सारे संसाधन खत्म होने लगे तो 24 फरवरी 1568 को जौहर किया गया और फिर ठीक अगले दिन 25 फरवरी को वो अंतिम और निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। अब राजपूत योद्धाओं के पास करो या मरो के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था तो हालात सच में बहुत खौफनाक थे। ऐसे में किले के जो सेनापति थे जयमल जी, उनके पैर में गोली लग गई थी और वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। लेकिन उन्होंने हार मानने या चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करने से साफ मना कर दिया। पैर में गोली लगने के बावजूद उनके अंदर युद्ध लड़ने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो अदम्य थी। और ठीक इसी पल जन्म होता है उस चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले योद्धा के स्वरूप का। हुआ ये कि 23 साल की युवा कल्लाजी राठौड़ ने अपने घायल सेनापति जयमल जी को सीधे अपने कंधों पर बिठा लिया। दोनों के हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं और वो रणभूमि में किसी भयंकर आंधी की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। विरोधियों की सेना में ऐसा खौफ और विस्मय फैल गया मानो स्वयं चतुर्भुज देवता युद्ध के मैदान में उतर आए हों। एक ही शरीर से 4-4 हाथ लगातार बिजलियों की तरह तलवारें चला रहे थे। विरोधी सेना पूरी तरह से अचंभित रह गई। बस रणभूमि के इसी अभूतपूर्व दृश्य ने चतुर्भुज देवता की उस महान किंवदंती को जन्म दिया। भाग 4, लोक देवता के रूप में परिवर्तन। अब युद्ध के मैदान की घटना तो हो गई, लेकिन आस्था की कहानी यहां से शुरू होती है। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि युद्ध में सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का कबंध यानी उनका धड़ रुका नहीं। वो लड़ता रहा, दुश्मनों का संहार करता रहा और मीलों दूर रुंडेला तक पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि रुंडेला में ही उनकी मंगेतर कृष्णा कंवर के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये एक ऐसी गहरी मान्यता है जो कई पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही है। और ये कोई भूली बिसरी ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये आज भी एक बेहद जीवंत परंपरा है। आज भी आप देखेंगे तो रुंडेला, ऋषभदेव के मयाधाम, उदयपुर और बांसवाड़ा जैसी जगहों पर कल्लाजी के सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, जहां हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, लोग इन मंदिरों में इतनी बड़ी संख्या में आते क्यों हैं?
दरअसल भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि कल्लाजी की आत्मा आज भी जीवित है। जब किसी को सांप काट ले या कोई गंभीर बीमारी हो जाए या फिर कोई शारीरिक और मानसिक समस्या हो तो लोग इलाज के लिए यहीं आते हैं। उनका मानना है कि मंदिर के भोपा के जरिए कल्लाजी की आत्मा आज भी उनके कष्ट दूर करती है। भाग 5 आस्था का समाजशास्त्र। अब अगर हम इस पूरे फिनोमेनन को थोड़ा समाजशास्त्रीय नजरिए से समझें तो आखिर ये लोक देवता होता क्या है। अकादमिक भाषा में कहें तो लोक देवता असल में एक क्षेत्रीय नायक होता है। लोग इसकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनकी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों या सामाजिक, उनका कोई तुरंत हल निकल सके। ये देवता इन ग्रामीण समुदायों को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा और सामाजिक एकजुटता देते हैं। मशहूर समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस पूरे सांस्कृतिक ढांचे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 हिस्सों में बांटा है। एक होती है वृहत परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन, जो बड़े बड़े लिखित ग्रंथों, भव्य मंदिरों और कुलीन वर्ग पर टिकी होती है, और दूसरी होती है लघु परंपरा या लिटिल ट्रेडिशन, जो पूरी तरह से मौखिक होती है, गांव की मिट्टी से उपजती है और जहां स्थानीय हीरो पूजे जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ की पूजा इसी जैविक ग्राम आधारित लघु परंपरा का एकदम शानदार उदाहरण है। तो इस पूरी चर्चा और अकादमिक विश्लेषण का लब्बो-लुआब क्या है? वो ये है कि लोक देवता असल में इंसान की तकलीफों और ईश्वरीय चमत्कार के बीच जो एक खाई होती है ना, उसे भर देते हैं। जब एक आम इंसान या ग्रामीण समुदाय के पास अपनी बड़ी और अचानक आई समस्याओं का कोई तुरंत इलाज नहीं होता, तो वो अपने ही बीच से निकले उन नायकों पर भरोसा करते हैं जो उनके लिए आसानी से सुलभ होते हैं और त्वरित समाधान का आश्वासन देते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही गहरा और दिलचस्प सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, हमारे इन स्थानीय नायकों की ये जो कहानियां हैं, ये हमें मानवीय लचीलेपन और आस्था के समाजशास्त्र के बारे में आखिर क्या सिखाती हैं? जब हालात बिल्कुल विपरीत हों, तब कोई समाज कैसे अपनी आस्था गढ़ता है और उससे जीने की ताकत निकालता है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें इतिहास और हमारे खुद के मानव व्यवहार को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने का मौका देता है।